अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नेशन फर्स्ट की नीति पर काम करते हैं, आप बखूबी जानते हैं। और उनके कुछ एक ऐसे फैसले जो राष्ट्रपति की गद्दी संभालने के बाद उन्होंने लिए, उसने एक बार फिर से यह साबित कर दिया कि दोस्ती, दुश्मनी, व्यापार सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन मैं नेशन फर्स्ट को सबसे पहले प्रायोरिटी दूंगा। और ऐसे में उनका एक फैसला सामने आया कि जो अवैध तरीके से वहां पर लोग रह रहे थे, उन सबको वहां से बाहर निकाला गया। और जिस तरीके से ट्रंप ने उस कार्रवाई को अंजाम दिया, उसके बाद भारत के लोगों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इसी तरीके का आह्वान किया। कहा कि भारत में जो घुसपैठिए बैठे हैं, उनको इसी तरीके से खदेड़ा जाना चाहिए। भारत में जो घुसपैठियों को घुसपैठ करा रहे हैं, उनको यहां का नागरिक बना रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। हमारे देश में देखिए, घुसपैठ आराम से कर ही रहे हैं घुसपैठिए, उसके बाद 2-2 हजार रुपए देते हैं, किसी अधिकारी को पकड़ लेते हैं। और ये खुलासा मेरे साथ एक पॉडकास्ट में सुप्रीम कोर्ट के वकील ने किया था। 2000 में आधार कार्ड बनवा लेते हैं, कोई और डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं, और उसके बाद जब उनके पास 3-4 डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं तो वोटर आईडी कार्ड बनवाकर वो यहां के वोटर्स भी बन जाते हैं। और कुछ नेता जो जीतना चाहते हैं उस एक पर्टिकुलर सीट को, वो ऐसे लोगों का फायदा उठाते हैं। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से भारत में घुसपैठियों का मुद्दा चरम पर है, घुसपैठियों को खदेड़ा जाना चाहिए, इस तरह की बात उठती है, ठीक उसी तरीके से राष्ट्रपति की गद्दी संभालते ही ट्रंप ने यह फैसला लिया कि जो इलीगल इमिग्रेशन कर रहे हैं, जो गलत तरीके से रह रहे हैं, अवैध तरीके से रह रहे हैं, गैर कानूनी तरीके से प्रवासी बने हुए हैं, क्या कहते हैं अमेरिका के, उनको यहां से हटना चाहिए, उनको यहां से बाहर निकालना चाहिए। इसी कड़ी में एक बड़ा फैसला डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की तरफ से लिया गया है। जी हां, सरकार में आने के बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन इलीगल इमिग्रेशन को लेकर काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। और खबर यह मिल रही है कि एक बड़ा फैसला सोमवार को अमेरिका की तरफ से लिया गया है, जिसमें भारत में मौजूद कुछ ट्रैवल एजेंसियों के मालिकों, सीईओ और सीनियर अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है। इन एजेंसियों पर ट्रंप प्रशासन ने आरोप लगाया है कि जानबूझकर अमेरिका में अवैध इमिग्रेशन को ये जो एजेंसियां हैं, ये बढ़ावा दे रही थी। अमेरिकी विदेशी मंत्रालय ने सोमवार को बाकायदा एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया है, मिशन इंडिया की काउंसुलर अफेयर्स एंड डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी, हमारे दूतावास और वाणिज्य दूतावासों में हर दिन अवैध आप्रवासन और मानव तस्करी से जुड़े लोगों की पहचान की जा रही है और उन पर कार्रवाई हो रही है। बयान में आगे कहा गया कि विदेश मंत्रालय भारत में संचालित ट्रैवल एजेंसियों के मालिकों और वरिष्ठ अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लागू कर रहा है, ताकि अवैध आप्रवासन नेटवर्क को तोड़ा जा सके। इतना ही नहीं, मंत्रालय की तरफ से यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि अमेरिका और अमेरिकियों की सुरक्षा के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है, और इसीलिए अमेरिका ऐसी एजेंसियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई जारी रखेगा। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि बयान में कहा गया है कि हमारी आप्रवासन नीति का उद्देश्य न केवल विदेशी नागरिकों को अवैध आप्रवासन के खतरे के बारे में जागरूक करना है, बल्कि उन लोगों को जवाबदेह ठहराना भी है जो हमारे कानूनों का उल्लंघन करते हैं। अमेरिका के जो कानून हैं, जो नीतियां हैं, वो ये बताती हैं कि यहां पर अवैध तरीके से कोई नहीं रह सकता। और अब खबर मिल रही है कि वैश्विक स्तर पर इस प्रतिबंध को लागू करने की बात भी अमेरिका की तरफ से कही गई है। बयान में कहा गया है कि यह वीजा प्रतिबंध नीति वैश्विक स्तर पर लागू है और उन लोगों पर भी लागू होती है जो वीजा छूट प्रोग्राम यानी वीजा वेवर प्रोग्राम के योग्य हैं। जब नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास के एक अधिकारी ने उन ट्रैवल एजेंसियों और लोगों के बारे में पूछा जिनके खिलाफ वीजा प्रतिबंध लगाए गए हैं, तो कहा गया कि विस्तृत जानकारी नहीं दी जा सकती, इसे गोपनीय रखा गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय ट्रैवल एजेंसियों पर ट्रंप सरकार सख्त होती हुई नजर आई है, क्योंकि उनका कहना है कि ये वो ट्रैवल एजेंसियां हैं जो अमेरिका में जबरदस्ती गलत तरीके से लोगों को वहां पर बसा रही थी और इलीगल इमिग्रेशन करा रही थी। ट्रंप ने अपने इस हथियार से एक बात तो साफ कर दी कि वो सीधे सीधे तौर पर या तो भारत से चिढ़े हुए हैं, या फिर जिस तरीके से प्रतिबंध लगाने की बात की गई है, जिस तरीके से बाकायदा बयान जारी किया गया है, हालांकि इस डिटेल को गोपनीय भी रखा गया है कि किस किस के खिलाफ एक्शन लिया गया है, लेकिन फिर भी
माना जा रहा है कि ये जो दोस्ती थी ना मोदी और ट्रंप की, ये अब बिजनेस पर आकर टिक गई है। भारत भी जानता है अमेरिका की जरूरत कितनी है, अमेरिका भी जानता है भारत की जरूरत कितनी है। और हां, अमेरिका को तो एक बात इससे भी आपत्ति है ना कि भारत जिस तरीके से तेजी से बढ़ रहा है, कहीं वो उसके बराबर में आकर ना खड़ा हो जाए। चीन को भी यही आपत्ति है। चीन अमेरिका आपस में तो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहते ही हैं, लेकिन भारत जिस तरीके से बढ़ रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था जिस तरीके से बढ़ रही है, माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं ट्रंप अब इससे चिढ़े हुए हैं। इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात हुए, अमेरिका भारत के साथ खड़ा होने की बात बड़ी दबी जुबान में कर रहा था। और सबसे बड़ी बात, जब सीज फायर का फैसला किया गया तो इसकी जानकारी ट्रंप ने दी। 5 जगह पर उन्होंने एक ही जैसा बयान दिया। फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित किया और कहा कि डीजीएमओ का फोन आया पाकिस्तान के, वो भैया गिड़गिड़ाए। उन्होंने कहा कि वो सीज फायर चाहते हैं, तब यहां से फैसला लिया गया। दुनिया के सामने पाकिस्तान गिड़गिड़ाया है। अमेरिका का, ट्रंप का नाम मोदी की तरफ से नहीं लिया गया। और अमेरिका के कई प्रमुख अखबारों में या मीडिया हाउसेस में इस खबर को प्रमुखता से चलाया गया कि नरेंद्र मोदी ने कहीं भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया कि उन्होंने मध्यस्थता कराई है। बाद में ट्रंप को भी अपना बयान थोड़ा सा पलटना पड़ा, कहना पड़ा कि आप मुझे क्रेडिट नहीं देंगे, लेकिन ये वो भी सभी सारी चीजें करते हुए नजर आए। लेकिन कहीं ना कहीं भारत की तरफ से एक मैसेज गया कि हम अपने मसलों को सुलझाने में सक्षम है। अभी तो विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भी ट्रंप के मजे ले लिए कि उन्होंने ऐसा करने से पहले हमसे परमिशन नहीं ली थी। यानी कि भारत एक मैसेज दे रहा है दुनिया को कि हमें जरूरत नहीं है किसी की, कम से कम इन चीजों में तो नहीं है कि हम कश्मीर मुद्दे पर किसी की राय ले या उनसे सलाह मांगे। हां, और बाकी मुद्दे ऐसे हो सकते हैं जिन पर बातचीत की जा सके, लेकिन फिलहाल इतना साफ है कि ट्रंप भारत की बढ़ती उन्नति से या जिस तरीके से हम प्रोग्रेस कर रहे हैं उससे, या फिर जो हमारा रुख रहा है वैश्विक मंच पर, या फिर जैसा कि ट्रंप ने कहा कि क्रेडिट नहीं देंगे, तो शायद क्रेडिट देने को लेकर वो आग बबूला तो है, चिढ़ तो रहे हैं। शायद इसीलिए वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, इस तरीके के फैसले ले रहे हैं। देखिए, भारतीय ट्रैवल एजेंसियों पर प्रतिबंध लगाया जाना, उनके अधिकारियों पर, उनके मालिकों पर, सीईओ पर यह प्रतिबंध लगाया जाना अपने आप में बड़ा फैसला है। फिलहाल देखना दिलचस्प रहेगा कि भारत क्या रुख अख्तियार करता है और क्या इस पर रिएक्शन देता है। लेकिन इतना मानकर चलिए कि वीजा पर प्रतिबंध लगाना यह ट्रंप की तरफ से कोई पहला फैसला नहीं है। राष्ट्रपति बनने के बाद हमने ऐसी कई तस्वीरें देखी जिनमें जो अप्रवासी या कह लीजिए कि इलीगल इमिग्रेंट्स जो रह रहे थे, जो इमिग्रेशन जो कर रहे थे, उनको कैसे खदेड़ा गया था, भगाया गया था। लेकिन उसमें कुछ तस्वीरें ऐसी भी वायरल हुई थी जिनके हाथ में हथकड़ी बंधी हुई थी और हाथ बांधकर उनको निकाला गया था। हालांकि कुछ लोगों ने कहा कि भाई अमेरिका की सुरक्षा के लिहाज से ही कदम उठाना जरूरी था और ट्रंप ने ठीक किया है और भारत को भी वही फैसला लेना चाहिए। अमेरिका से जो सारी चीजें सीखने की हैं वो हमें सीखनी चाहिए। बाकी वो चिढ़ रहा है, इसको भी थोड़ा हमें देखना पड़ेगा। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।